हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। मैं अनुज कुमार आज लेकर आया हूं करंट अफेयर्स की एक नई वीडियो, जिसमें मैं बात करने वाला हूं कुछ ऐसी रिपोर्ट्स जो कि पेपर में बहुत महत्वपूर्ण है और उन रिपोर्ट्स को जारी करने वाली संस्था का नाम क्या है। तो वीडियो अंत तक देखिए ताकि आप इसको आज की ही वीडियो में पूरी चीज़ को याद कर लें। और ये वीडियो आपको चाहे आगामी शिक्षक भर्ती हो, प्राइमरी में हो, चाहे जूनियर में हो, या फिर पैट हो जिसको लेखपाल जिसके अंतर्गत चुने जाएंगे, या यूपी पुलिस हो या यूपी एसआई हो, सभी में मदद करेगी। चलिए बात करते हैं पहली रिपोर्ट। पहली रिपोर्ट का नाम है विश्व विकास रिपोर्ट 2021। देखिए, विश्व विकास रिपोर्ट 2021 को जो जारी करने वाली संस्था है, आपको ये हमेशा याद रखनी है कि कौन सी संस्था किस रिपोर्ट को जारी करती है। तो इसको जारी करने वाली संस्था है वर्ल्ड बैंक, जिसको विश्व बैंक के नाम से आप जानते हैं। तो विश्व विकास रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था कौन सी है? विश्व बैंक है, जिसको वर्ल्ड बैंक कहते हैं। अच्छा, दूसरी रिपोर्ट के बारे में बात करें, वैश्विक पवन रिपोर्ट 2021। मतलब ये विश्व स्तर पर जो पवन से रिपोर्टेड जो विंड रिपोर्ट होती है, उसके बारे में जो जारी करने वाली संस्था है, देखिए उसका नाम ही है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल। तो पवन, और पवन को कहते हैं विंड, तो ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल जो है वो इस रिपोर्ट को जारी करती है। चलिए अगली रिपोर्ट की बात करें, तो अगली रिपोर्ट का नाम है वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट। मतलब ये फूड पर रिपोर्ट देती हैं कि पूरे विश्व में किस तरीके से कौन सा देश कितना खाद्यान्न को उत्पादित करता है, कौन सा देश आयात करता है, कौन सा देश निर्यात करता है। तो इस प्रकार की पूरी इस रिपोर्ट में जानकारी होती है। तो वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट जो 2021 है, इसको जारी करने वाली संस्था है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, जो है वो इस रिपोर्ट को जारी करता है। चलिए अगली रिपोर्ट के बारे में बात करें, तो स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2021। मतलब ये जो जनसंख्या है उसके बारे में रिपोर्ट प्रदर्शित होती है। तो स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2021 जो रिपोर्ट है, इसको देने वाली संस्था है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, जिसको UNEPA भी कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट में। तो स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2021 रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। अगला नेक्स्ट जो रिपोर्ट है वो देखिए खाने की बर्बादी के सूचकांक की रिपोर्ट 2021। खाने की बर्बादी के ऊपर भी रिपोर्ट जारी होती है। और आप देखते हैं कि बहुत सा खाना जो है वो वेस्टेज होता है। जैसे शादी ब्याह में जो शादियां होती हैं, उनमें आप देखते हैं बहुत सा खाना जो है वो बर्बाद हो जाता है। तो इसके ऊपर भी रिपोर्ट जारी होती है। इस रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था जो है वो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है, जिसको UNEP भी बोलते हैं, वो इस रिपोर्ट को प्रतिवर्ष जारी करती है। इसके बाद एक अगला जो रिपोर्ट है वो है भारत में जैसे साइबर अपराध के मामले पर एक नॉर्टन साइबर सेफ्टी इनसाइट्स रिपोर्ट 2021 है, जो कि जिसको जारी करने वाली संस्था का नाम है नॉर्टन लाइफ लॉक। एक ऐसी संस्था है जो जारी करती है कि भारत में जो साइबर के अपराध होते हैं, आप देख रहे हैं इस समय सबसे ज़्यादा अपराध साइबर सेल के माध्यम से हो रहे हैं। जैसे कि कोई किसी की ID हैक कर लेता है, उसके बाद रुपए मांगता है ना, या फिर आपका ट्रांजैक्शन हो जाता है, कोई लिंक भेज देता है, आप उस पर क्लिक कर देते हैं, उससे आपके अकाउंट में जितनी भी डिटेल होती है वो शेयर हो जाती है और वहाँ से अकाउंट से आपके रुपए कट जाते हैं। तो इस तरीके जो साइबर अपराध के मामले में, भारत में जो साइबर अपराध के मामले पर एक रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट को जारी करने वाली जो संस्था है वो नॉर्टन लाइफ लॉक है। इसके बाद अगली देखिए, ये इंपॉर्टेंट है कि विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जो है 2021, इसको जारी करने वाली संस्था का नाम क्या है? तो इसको जारी करने वाली संस्था है इंटरनेशनल मुद्रा कोष, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। तो ये इसको जारी करती है। इसके बाद देखिए फ्यूचर ऑफ टैलेंट रिपोर्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्यूचर ऑफ टैलेंट रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था का नाम, ये देखिए लिंक्डइन जो है वो इसको जारी करने वाली संस्था है। इसके बाद ये और इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड इन 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट, तो इसको जारी करने वाली संस्था का नाम आप सभी लोग जानते हैं, यूनेस्को से सभी लोग फेमिलर हैं। इसके बाद अगला संस्था है, अगली रिपोर्ट है कि 16वीं ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। तो 16वीं ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो है उस संस्था को जारी करा है WEF, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसके बाद अगला जो है रिपोर्ट है राष्ट्रीय स्तर की जलवायु भेद्यता रिपोर्ट, कि राष्ट्रीय स्तर पर जो जलवायु भेद्यता रिपोर्ट है उसको, ये भारत की है, इसको जारी करने वाली संस्था है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है। वो ये जारी करता है कि जलवायु में क्या परिवर्तन हो रहा है, किस तरीके से जो भी बदलाव हैं उन सब से संबंधित पूरी रिपोर्ट एक साल में दी जाती है।
अगली रिपोर्ट है अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट। मतलब ये धार्मिक की स्वतंत्रता पूरे विश्व में देखते हैं कि कौन सा देश कितना लिबरल है, कि जिसमें किस धर्म को किस तरीके से उसको मान्यता दी जाती है, वहाँ पर किस तरीके से लोग एक दूसरे के धर्मों का आदर करते हैं। तो ये जो रिपोर्ट है इसको जारी करने वाली संस्था है अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग जो है वो इस रिपोर्ट को जारी करता है। इसके बाद नेक्स्ट है ग्लोबल एनर्जी रिव्यू रिपोर्ट। ये ग्लोबल एनर्जी रिव्यू रिपोर्ट है, इसको जारी करने वाली संस्था है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एनर्जी। और जानते हैं एनर्जी माने ऊर्जा होती है, तो इसको अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जो है वो इस रिपोर्ट को प्रतिवर्ष जारी करती है। और लास्ट में जो रिपोर्ट है वो बहुत लंबी लिखी है, लेकिन उसका मतलब यही है कि ट्रैफिक क्रैश इंजीरियस एंड डिसेबिलिटीज़, कि जो ट्रैफिक के कारण मतलब जो यातायात के कारण जो घटनाएं घटित हो जाती हैं और उसके कारण जो विकलांगता आ जाती है, डिसेबिलिटीज़ हो जाती है, द बर्डन ऑन इंडियंस सोसाइटी रिपोर्ट जो है वो इसको जारी करने वाली संस्था का नाम है विश्व बैंक। तो इस तरीके से इस वीडियो में आपने जाना है कि कुछ रिपोर्टें हैं और उन रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था क्या है। तो पेपर में बहुत बार पूछी जा चुकी हैं कि इन रिपोर्ट्स को कौन सी संस्था जारी करती है। तो पूरी वीडियो आप अंत तक देखना है आपको, और साथ ही साथ अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए ताकि आपको नियमित रूप से वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।